अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है मिक्सचर के मतलब कि मिक्सचर क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कंपाउंड के मतलब बताया कि कंपाउंड क्या है, और आज हम मिक्सचर के रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि मिक्सचर हम कहते किसे हैं। सो व्हेन टू आर मोर एलिमेंट इट मे बी अ कंपाउंड, एलिमेंट भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकते हैं। मिक्स ऑफ फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो कॉल्ड मिक्सचर। कहते हैं जब हम एलिमेंट को या कंपाउंड को मिक्स करें और उसकी रेशो फिक्स ना हो। कंपाउंड में क्या था कि फिक्स्ड रेशो होना चाहिए, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है कि कोई भी फिक्स्ड रेशो ना हो तो उसको हम मिक्सचर कह देते हैं। जस्ट लाइक हम इसके अंदर ये एग्जांपल ले सकते हैं, शुगर सोल्यूशन के हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। एक जनरल एग्जांपल जो कि बेसिक एग्जांपल है, शुगर सोल्यूशन हम ले सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, एक ग्लास ऑफ वाटर, ठीक हो गया। अब इस पे मैंने क्या किया, ये पानी आ गया जी। अब इसके अंदर ये शुगर के पार्टिकल्स हैं, ये शुगर हमने ऐड की है, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। अब ये जब हमने मिक्स कर दी, या आप ये कह लें कि आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून शुगर आपने ऐड किया है। 1 टेबल स्पून आपने क्या किया, इसमें इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर शुगर आपने ऐड की और आपने इसको स्टिर किया, हिलाया और आपके पास सोल्यूशन बन गया, ठीक। अब यही मैंने फिर 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया सेम क्वांटिटी में, लेकिन इस बार मैंने 1 चम्मच की बजाय मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी के डाल दिए, ठीक है। पहले में क्या था, 1 चम्मच चीनी का था, अब इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी के डाल दिए। तो इसको भी मैं क्या कह रहा हूँ, शुगर सोल्यूशन। इसको भी मैंने क्या कहा, शुगर सोल्यूशन। अब इसमें मैंने कोई फिक्स्ड रेशो नहीं रखी कि मैं इतना पानी डालूंगा तो इतनी चीनी डालूंगा। ये तो अब इसमें क्या है कि चीनी की अमाउंट कम थी और इसमें शुगर की अमाउंट ज़्यादा थी, लेकिन दोनों क्या होंगे, दोनों को हम सॉल्यूशन ही दोनों को हम मिक्सचर ही कहेंगे। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा किसी भी एलिमेंट को या कंपाउंड को फिजिकली मिक्स करते हैं और उनकी रेशो फिक्स ना हो तो वो आपके पास मिक्सचर कहलाता है। तो ये हो गया जी हमारे पास मिक्सचर। अब हम बात कर लेते हैं कि हम मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि फिजिकल इसकी फिक्स रेशो नहीं होती, आप सिंपल मिक्स कर लेते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपके पास एक गिवन दे दिया हुआ है, एक बीकर में कोई भी सोल्यूशन डाल दिया, अब हमें नहीं पता कि इज़ इट अ मिक्सचर आर अ कंपाउंड। तो अब हम इसके लिए जो मिक्सचर होता है ना उसको हम सेपरेट कर लेते हैं बाय यूजिंग फिजिकल मैथड्स। फिजिकल मैथड्स के ज़रिए हम क्या करते हैं जी, जो मिक्सचर होते हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। अब फिजिकल मेथड्स कौन से हैं, फर्स्ट वन इज़ फिल्ट्रेशन। बेसिक सा मेथड है, हर घर में ये यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने टी बनाई है, चाय बनाई है आपने, तो चाय के अंदर पत्ती होती है। तो अब आप क्या करते हैं, जब उसको स्टेनर से आप उसको स्टेन कर रहे होते हैं, कि फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ कि ये हमारे पास है जी एक कप है, ठीक हो गया। अब मैंने ये जो चाय थी ये मैंने एक स्टेनर के ज़रिए, ये फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस इज़ कॉल्ड अ स्टेनर, स्टेनर था, इसके ज़रिए से मैंने चाय डाली। अब चाय मैं डाल दूंगा, जो चाय होगी वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी और जो पत्ती होगी वो इस स्टेनर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, फिल्ट्रेशन। अब हमने क्या किया कि सिंपल मिक्सिंग जो की हुई थी उसको हमने सेपरेट कर लिया, तो ये हमारी फिल्ट्रेशन हो गई। मैग्नेटाइजेशन, अब मैग्नेटाइजेशन है, फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक मिक्सचर है, अब इस मिक्सचर के अंदर ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक के आप नेल्स कह लें, कील कह लें, प्लास्टिक के कील हैं, और ये जो ब्लैक वाले हैं ये आप कह रहे आयरन के कील हैं, ठीक। अब आपके पास क्या था, एक मैग्नेट था, आपने क्या किया, मैग्नेट को इधर इसके अंदर रोटेट करवाया, मैग्नेट आप इसके पास लेके गए। जब आप मैग्नेट इसके पास लेके जाएंगे, जो ये ब्लैक वाले होंगे इसको अट्रैक्ट करेंगे और इसके साथ आके अटैच हो जाएंगे, और इसकी वजह से जितने भी जो आयरन के पीसेस होंगे वो इस मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएंगे, और जो रिमेन बचेगा वो प्लास्टिक होगा, क्योंकि हमें पता है जो प्लास्टिक है वो मैग्नेट के साथ अटैच नहीं हो सकता है। इसी वजह से इसको हम क्या कह देंगे, मैग्नेटाइजेशन के मैग्नेटाइजेशन मेथड के जरिए हमने सेपरेशन कर ली। फिर हम बात करते हैं डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन प्रोसेस ये मेनली प्रोसेस किया जाता है कोल को सेपरेट करने के लिए। जो कोयला होता है, कोयले के अंदर से आगे बहुत सी उसकी डिवीजन होती हैं,
कोल टार वगैरह, कोक वगैरह, अमोनियम लिकर वगैरह, इस तरह के तमाम काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्शंस हम निकालते हैं। तो उसके लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास जो कोल है, फॉर एग्जांपल कोयल है हमारे पास, तो कोल को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और जब हम इनको इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम इसको हीट करेंगे तो ये अपने आप को सेपरेट करना शुरू कर देगा। जो कोल के अंदर से हमें फ्रैक्शंस मिलेंगी हम उसको इजीली सेपरेट आउट कर लेंगे। तो ये आगे जाके हम इसको मेन ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस इतना ही मेन याद करें कि इसको हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम इसको हीट करते हैं और आगे से इसके कंपाउंड को सेपरेट आउट कर लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है? अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास एक होता है बीकर आप कह लें, उसके अंदर हमने शुगर ऐड की थी, ये सारी आप शुगर कह लें जी। और इसके अंदर ये हमारे पास पानी आ गया कि ये हमारे पास पानी और ये शुगर इसके अंदर ऐड होगी हुई है, डिज़ोल्व होगी हुई है इसके अंदर शुगर। अब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि अब हम इसके अंदर मज़ीद शुगर को हम ऐड करें। इसमें आप क्या करें, मज़ीद शुगर आप ऐड करें। जब आप इसकी मज़ीद शुगर आप ऐड करेंगे तो ये सोल्यूशन बन जाता है जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर हम इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं इस सोल्यूशन को। अब जब हम इसको हीट देंगे ना तो इसके अंदर हम मज़ीद शुगर ऐड और करेंगे, तो इसके अंदर मज़ीद शुगर ऐड हो जाएगी और वो आगे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। जब आप इसको हीट देना बंद कर देंगे, हीट ख़त्म हो जाएगी, इसको आप कूल डाउन करेंगे। जब आप इसको कूल डाउन करेंगे ना तो जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स थे या जितने भी शुगर के पार्टिकल्स थे ना वो सेटल डाउन होना, ज़मीन पे बैठना शुरू हो जाएंगे और इजीली हम उनको फिर फिल्ट्रेशन के ज़रिए से सेपरेट कर लेंगे। हमारे पास जो लिक्विड होगा, जो वाटर था, आप वाटर कह लें या आप कोई भी स्पेसिफिक कोई जो हमने सॉल्वेंट ऐड किया हुआ था वो, और जो सोल्यूट शुगर था वो आपका सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये फिज़िकल मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं उसको ईजिली सेपरेट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ मिक्सचर की, कि मिक्सचर की कितनी टाइप्स हैं। पहले हमने बात की कि मिक्सचर क्या होता है, फिर हमने बात की कि मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट आउट फिजिकल मेथड के जरिए कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मिक्सचर की कितनी टाइप्स हैं। सो मिक्सचर हैव मेनली टू टाइप्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमो का मतलब है सेम, जीनियस कंपोजिशन। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन सेम हो। द मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। इसके अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, गैसोलीन के आप एग्जांपल ले लें, जो पेट्रोल होता है मेन। आप इसमें आइसक्रीम की एग्जांपल ले लें। अब भैया ये हम इसकी एग्जांपल क्यों ले रहे हैं जी, गैसोलीन, आइसक्रीम, ये क्यों मैंने इसकी एग्जांपल ली, ये होमोजेनियस मिक्सचर क्यों है। अब इसमें देखिए, अगर आप गैसोलीन ले लेते हैं, पेट्रोल वगैरह लेते हैं ना, आप उसकी कहीं से भी फ्रैक्शन, आपके पास एक टैंक है पेट्रोल का, ठीक है, आप उसमें से थोड़ा सा पेट्रोल ले लें और आप उसका ऑक्टेन नंबर चेकआउट करना चाहें क्या होता है क्या नहीं, तो आपको वही, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टैंक है, पूरा का पूरा पेट्रोल का टैंक है। मैंने यहाँ से थोड़ी सी अमाउंट में पेट्रोल लिया और मैंने उसको टेस्ट किया कि इसका ऑक्टेन नंबर क्या है। अब जो यहाँ से मैंने लिया है ना, हर पेट्रोल का वो ही होगा ऑक्टेन नंबर, पेट्रोलियम का सेम ऑक्टेन नंबर होगा। सो इट्स मीन गैसोलीन में जो कंपोजिशन होगी वो सारी की सारी सेम होगी। आइसक्रीम मेन हम बात कर लेते हैं। आप आइसक्रीम लेते हैं, उसके अंदर मल्टीपल्स इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं। तो आप जब आइसक्रीम खाते हैं तो ये तो नहीं ना होता कि आपको अलग-अलग टेस्ट आए, या आप ये कह लें कि आपको जो चीनी है वो ऊपर नज़र आ रही होती है, क्रीम, सारा मैंगो के जो पीस हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। कुछ भी नहीं ऐसा होता। अगर आप कोन खा रहे हैं तो उसमें सिंपली सारा मिक्सचर होता है, उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होती है। ये आप सिंपल ये बात कर लें कि आपने आइसक्रीम लेके आए हैं, बार आइसक्रीम लेके आए हैं, ठीक है, एक बार आप आइसक्रीम का लेके आए हैं। अगर आप यहाँ से उसको टेस्ट करें वही टेस्ट होगा, इसको करें यहाँ से टेस्ट वही टेस्ट होगा। सो इट्स मीन दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट सेम, उस बार का पूरे के पूरे बार का सेम ही टेस्ट होगा। तो इसमें ये पता चल जाता है दिस बार और दिस आइसक्रीम विल बी होमोजेनियस इन मिक्सचर। अब हीट्रोजेनियस मिक्सचर की हम बात कर लेते हैं। हीट्रो का मतलब, इसको हीट्रो कह लें या हेट्रो कह लें, इट्स मीन डिफरेंट। अब डिफरेंट इसका क्या मतलब कि ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट कंपोजिशन होमो यूनिफॉर्म नहीं रहती। द मिक्सचर
that have non-uniform composition throughout are called heterogeneous mixture। अब इसके अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं, सॉइल की ले लेते हैं, हम इसमें वुड के ले लेते हैं, ठीक है, ये हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब कहेंगे सॉइल, सॉइल तो एक जैसी होती है, हमें क्या वो उसको होमोजीनियस होना चाहिए? नहीं, वो हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस कैसे होती है कि आपके पास एक, ये आप कह लें कि 1 एकड़ एक ज़मीन है, अगर आप इसको 4 हिस्सों में भी आप डिवाइड कर दें ना, 1 एकड़ के आप 4 हिस्से करें, आप यहाँ से कोई सॉइल लें, इधर से सॉइल लें, इधर से सॉइल लें और उनकी टेस्टिंग करना शुरू कर दें। जब आप टेस्टिंग करेंगे तो आपको क्या होगा, हर सॉइल के अलग-अलग इंग्रेडिएंट्स आपके यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट प्रेजेंट होंगे। अब एक ही एकड़ की ज़मीन है लेकिन उसको हमने 4 हिस्से कर दिए हैं या आप 4 आपने उसमें से सैंपलिंग की है, तो आपको क्या मिलेगा जी, उसके अंदर कंपोजिशन सेम नहीं होगी, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसमें पूरी सॉइल में एक जैसे न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। किसी में हो सकता है नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के अमाउंट ज़्यादा हो, किसी में फास्फोरस की, किसी में पोटाशियम की, या किसी में कम हो सकती है। इसी वजह से इनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहती, इसलिए हम इन मिक्सचर को क्या कह देते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कह देते हैं। आज फिर हमने मिक्सचर को स्टडी किया कि मिक्सचर होता क्या है, मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं और इसके अलावा मिक्सचर की कितनी टाइप्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।